2 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है, 4 लोगों का हार्ट अटैक हो गया है और 6 लोग नेचुरल मृत्यु से मर गया है। तो ना हमको सैलरी मिली 8 महीने की, ना हमको रोजगार। इस टाइम हम रोजगार के लिए बैठे हुए। एलजी साहब और सीएम साहब के चक्कर में हम पिस गए। एक पैसा घर में नहीं आ रहा है और जिसके घर में रोजगार नहीं होगा वो घर कैसे चलेगा, ये सोच के बताइए। एक सरकार कहती है हमारे पास पावर नहीं है, एक सरकार कहती है हमने कुछ किया नहीं। कि सिविल डिफेंस की संस्था को या तो बंद कर दीजिए, नहीं तो इसमें संशोधन कर दीजिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। और बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए तो ना हमको सैलरी मिली 8 महीने की, ना हमको रोजगार। इस टाइम हम रोजगार के लिए बैठे हुए। 8 महीने हो गए, सरकार ने अभी तक नहीं सुना, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि अपने धरने प्रदर्शन से सरकार को जगाना चाहते हैं। उनके अधिकारी एक भी हमारे पास नहीं आए, हमारे पास आए और हमारी जो प्रॉब्लम है हमारी, हम इतने परेशान हो रहे हैं, हमारे बारे में सोचें। हम सरकार को तो सुना ही नहीं रहे, ये सुनने वाली सरकार नहीं है। एक सरकार कहती है हमारे पास पावर नहीं है, एक सरकार कहती है हमने कुछ किया नहीं। जिसने किया उसके पास पावर नहीं है, जिसने नहीं किया वो कर नहीं सकता, तो हम कहाँ जाएंगे? हमें अब सीधा सीधा केंद्र सरकार से सवाल है कि सिविल डिफेंस की संस्था को या तो बंद कर दीजिए, नहीं तो इसमें संशोधन कर दीजिए। कोई भारतीय संविधान में ऐसा एक्ट नहीं लागू हुआ है जो इतने लोगों को रोजगार देके रोजगार छीनने वाला संविधान बना है। तो इस संविधान को जब तक ये समझौता नहीं करेंगे, इसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तब तक इसका सुधार नहीं हो सकता है। कोई 8 साल, कोई 10 साल नौकरी कर लिया, उसके बाद आपने इसको निकाला है, तो इसका जुर्माना भरेगा कौन? हमें सीधा सीधा ये समझ में अब आ चुका है कि ये एलजी साहब और सीएम साहब के चक्कर में हम पिस गए और कोई रिजल्ट सामने नजर नहीं। ये उनको जो नोटिफिकेशन हमें दिए हैं, उस नोटिफिकेशन में इन्होंने ये लिखा है कि 1968 के तहत आपको दिल्ली नागरिक सुरक्षा जो है वो इमरजेंसी में तो काम कर सकती है, लेकिन पेड ड्यूटियां नहीं कर सकती है। तो हम जो फॉर्म भरे थे तो पूरा होशो हवास में भरे थे, और 18 साल का जो लोग होता है वही इस फॉर्म को भर सकता है, दूसरा नहीं भर सकता। तो हम 18 साल से ऊपर के भी थे और हम एकदम सोच समझ के भरे थे कि देश सेवा में हम निष्काम सेवा करेंगे, निष्काम सेवा में सिविल डिफेंस में रह के देश का सेवा करेंगे, मदद करेंगे। कितना वक्त हो गया? मुझे लगभग 10 साल हो गया है सिविल डिफेंस में। उसके बाद इन्होंने सिविल डिफेंस के अंदर लगभग 400 एनरोलमेंट है दिल्ली के लोग, लेकिन आईएएस अधिकारियों ने, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने, अपर लेवल के अधिकारियों ने हमारा इंटरव्यू लिया, हमें हमारा फिजिकल टेस्ट किया, सब कुछ करने के बाद इन लोगों को सेलेक्ट किया। 4 लाख लोगों में से 10,792 महिला पुरुष को सेलेक्ट करके दिल्ली के 40 संस्थानों में डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद किसी का 8 साल, किसी का 10 साल हो गया, और अब 31/10/2023 को एक नोटिफिकेशन निकाला और उसके माध्यम से सबको निकाल दिया बाहर। पावर हाउस पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज जंतर मंतर पे आने की क्या वजह है? पावर हाउस पे हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहां से पहले सचिवालय कर रहे थे, सचिवालय से पावर हाउस गए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सिविल डिफेंस एक ऐसी संस्था बनाई है सरकार की, सरकार को ही पता नहीं चल रहा कि अब हम क्या करें क्या ना करें। इसको कभी नौकरी दे देती है, कभी नौकरी से निकाल देती है, फिर कभी कह देती है ये कर सकती है, कभी कह देती है नहीं कर सकती है। तो ये सिविल डिफेंस है, इसमें संभावनाएं इतनी ज्यादा है कि ना हम समझ पा रहे हैं ना सरकार समझ पा रही है। इसका ठोस निर्णय जब तक नहीं निकलेगा। ज्यादा जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? केंद्र सरकार, सीधा सीधा केंद्र सरकार जिम्मेदार है इसका। राज्य सरकार तो इतनी सी जिम्मेदारी निभाई कि जब वो दिल्ली में सरकार बनाया, उसको ना दिल्ली पुलिस मिली, ना कोई, उनको होमगार्ड, एक्स सर्विसमैन और सिविल डिफेंस के माध्यम से, क्योंकि सिविल डिफेंस 2010 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में आती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसमें एनरोलमेंट निकाला और बकायदा भर्तियां निकाला, पेपर में निकाला, तब जाके लोगों ने इनरोल हुआ इसमें। और जब उसकी नौकरी मिली, किसी का 8 साल, किसी का 10 साल चला गया, उसके बाद इनको याद आया कि सिविल डिफेंस तो निष्काम सेवा के लिए बनी है। तो इसमें गलती किसकी है? गलती सरकार का, और सजा सिविल डिफेंस के वो वॉलंटियर भुगत रहे हैं जो दिल्ली सरकार में सेवा दिया है।
एलजी साहब से अभी मिलने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के सांसद हैं, 7 सांसद से हमने मिला है। 7 सांसद ये कह रहे हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं, हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले आपको एनरोलमेंट देंगे, लेकिन अभी तक वो हमारे बारे में कुछ सोचे नहीं है। तो ये हम इसीलिए ये आज का यहाँ प्रोग्राम किए, ये उनको हम बताने का काम करेंगे कि हमारा काम जल्द से जल्द कर दीजिए। हमारा घर परिवार बर्बाद हो रहा है, पिछले 9 महीना बीतने को है और 9 महीना से हमारा एक पैसा घर में नहीं आ रहा है, और जिसके घर में रोजगार नहीं होगा वो घर कैसे चलेगा, ये सोच के अब बताइए। एनडीए की सरकार है, लग रहा है कि अब गठबंधन की सरकार आई है, ये सुनवाई करेगी। एनडीए की सरकार हमारा काम करेगी, नहीं करेगी तो हमें विपक्ष के पास भी जाना पड़ेगा, हमें जहां जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन हम अपना रोजगार वापस लेकर आएंगे। हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। अगर नहीं दिया तो फिर क्या करने? नहीं दिया तो हम करो या मरो की स्थिति में आ जाएंगे। इस आंदोलन के दौरान कई लोगों ने अपनी आत्महत्या भी कर ली है, इस पर क्या कहना है? 2 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है, 4 लोगों का हार्ट अटैक हो गया है और 6 लोग नेचुरल मृत्यु से मर गया है, वो मतलब डिप्रेशन में आके। तो सरकार को वो भी समझना होगा, उनका भी परिवार है, उनका भी घर है, उनके भी बाल बच्चे हैं, वो भी समझना पड़ेगा। वो गुहार लेके हम आए हैं और सरकार को हमने ये दिया है बना के कि आप उनके परिवार को भी समझने का काम करिए। परिवार कैसे चल रहा है आपका? 9 महीने से सैलरी नहीं है। घर परिवार अभी बिल्कुल कर्जे में चल रहा है। सभी यहाँ जितने भी महिला पुरुष बैठे हुए हैं, कोई अपना जेवर गिरवी रख के घर चला रहा है, कोई कर्जा लेके घर चला रहा है, कोई उधार लेके घर चला रहा है, और 90% लोग जो है किराए पे जिंदगी गुजार रहा है दिल्ली के अंदर। और शहर में रहने के बाद आप भी समझ सकते हैं, अगर किसी को 1 रुपये इनकम ना हो तो किस तरीके से अपना घर चलाएगा। और सरकार सुन नहीं रही है कुछ, उसके लिए हमें सुनाने के लिए हम यहाँ आए हैं और उनको करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता उनके पास है दिल्ली के ना मेरे पास। मुख्यमंत्री लगातार तिहाड़ जेल में, इस पर क्या कहना चाहिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री तो विधानसभा में वो बोल के चले गए, लेकिन खाली बोलने से तो हमारा काम होगा नहीं। जब तक पेपर वर्क नहीं होगा तब तक। अब वो सरकार ये कहती है कि हमारे पास वो पावर नहीं है, तो पावर नहीं है तो हम उनको पावर लाके दे तो सकते नहीं है। जब उनके पास प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और हम लोग उसमें पीछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लगातार ये लोग 8 महीने से ज्यादा यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ये दिल्ली सचिवालय के पास धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद ये पावर हाउस के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और आज ये जंतर मंतर पर आए यही गुहार लेके कि भाई एनडीए की सरकार, जो केंद्र सरकार है, एलजी साहब इनकी बातें सुनेंगे, इनकी नौकरियां वापस मिलेगी। पर देखिए लगातार इनका घर भी नहीं चल पा रहा, 9 महीने से ज्यादा ये अपने घर वालों को सैलरी भी नहीं दे पा रहे। आपको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में है, और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जैसे चल रही थी वो अभी भी चल रही है। कोई भी इनकी सुनवाई करने को राजी नहीं है। क्या सिविल डिफेंस इसी तरीके से पिसते रहेंगे राज्य और केंद्र सरकार के बीच? मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।